फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसका 70 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, और साथ ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आप लोग 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं आपको बता दूंगा प्यारे बच्चों कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो आपके बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो भी क्वेश्चन बताऊंगा। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, 2026 परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। ठीक है, और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। तो देखो विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है उसके प्रकृति जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों किसे कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग उन तरंगों का कहते हैं जिसमें विद्युतीय और चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे के लंबवत गति करती हैं, और इसके गुण होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन, किसकी महत्तम भेदन क्षमता होती है। देखो महत्तम भेदन क्षमता जो होते है किसका होता है, तो हमेशा याद रखिएगा प्यारे बच्चों गामा किरणों की महत्तम भेदन क्षमता होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, महत्तम भेदन क्षमता किसकी होती है, तो हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों गामा किरण का जो होगा महत्तम भेदन मतलब कि सबसे अधिक महत्तम भेदन क्षमता होता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा प्यारे बच्चों डी नंबर होगा। अगला देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन के सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है। देखिए सबसे अधिक तरंग, अगला देखिए प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका। देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार प्यारे बच्चों माइक्रो तरंगे हो जाएगी। देखिए सबसे कम तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है किसका, गामा किरणों का, और सबसे अधिक होता है किसका, तो रेडियो तरंगे का। किसका होता है सबसे अधिक, रेडियो तरंगों का। लेकिन यहाँ पर रेडियो तरंग है ही नहीं, इसीलिए गामा किरण यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही होगा। ठीक है, तो राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गामा किरणों की तरह होता है, तो देखिए गामा किरण की तरह एक्स किरण भी होता है, और गामा किरण में महत्तम भेदन क्षमता भी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर गामा किरण होता है तो एक्स किरण की तरह होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। एकदम भौकाल आप लोग मचा दीजिएगा। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन के एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य का क्रम होता है। देखिए एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य का जो क्रम होगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 इंस्टोग्राम जो जगह प्रकाश एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य का क्रम होता है, यानी कि एक्स किरणों का जो तरंग दैर्ध्य जो होता है 1 इंस्टोग्राम होता है। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। एकदम भौकाल आप लोग मचा दे प्यार बच्चों, याद रखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधाघरों में होता है। देखिए किसका उपयोग जो होता है पौधाघरों में होता है मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखेगा। अवरक्त किरण हो जाएगा। ठीक है, अवरक्त किरण हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन पौधाघरों में उपयोग होता है, तो अवरक्त किरण भी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। भौकाल एकदम मचा दीजिए एग्जाम में, धुआं धुआं कर दीजिए और तबाही मचा दीजिए एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर गामा किरणों जो होता है, सॉरी यहाँ पर गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य तो होगा नहीं, गामा किरण कहाँ से मैं बोल दे रहे हैं, बार बार याद आता है। देखिए किसका पौधाघरों में उपयोग किया जाता है, अवरक्त किरण का उपयोग जो होता है पौधों घरों में किया जाता है। जैसे ग्रीन हाउस नहीं होता है तो अवरक्त यानी कि इसी को इंफ्रारेड भी कहते हैं। तो ये किरण जो होता है प्यारे बच्चों घरों में यूज होता है, किसके लिए, तो पौधाघरों में। ठीक है, अगला देख लीजिए विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। देखो मामा की एक SUV कार चलाने के लिए आई एम रेडी ये एक ट्रिक होता है, तो यहाँ पर कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ध्वनि तरंगे जो होता है ना विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, और ये काफ़ी बार आपके परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए प्रकाश भी एक तरंग है प्यारे बच्चों, प्रकाश भी एक तरंग है, ये आप लोगों को वेब ऑप्टिक्स में बताएं। प्रकाश भले आपको मामा की एक SUV कार चलाने के लिए आई एम रेडी में नहीं आता है, फिर भी ये प्रकाश भी एक प्रकार का तरंग है, एक्स किरण भी तरंग है, और यहाँ पर अवरक्त किरण भी तरंग है, लेकिन ध्वनि तरंग नहीं होता है। ठीक है, प्रदूषण होता है। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि बहुमूल्य नगों के पहचान में कौन सहायक होता है। तो बहुमूल्य नगों के पहचान में जो सहायक होता है प्यारे बच्चों पराबैंगनी किरण होता है, यानी कि बहुमूल्य नग मतलब कि जो औजार क्या बोलते हैं नहीं होता है महंगा महंगा औजार, वो सब जो होता है इसके पहचान में हम लोग पराबैंगनी किरणों का यूज़ करते हैं। किसका यूज़, पराबैंगनी किरणों का यूज़ करते हैं मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का कलांतर कितना होता है। तो देखिए इसके बीच का जो कलांतर होता है प्यारे बच्चों 0 होता है, यानी कि विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कलांतर जो होता है प्यारे बच्चों कितना होता है, तो कला में अंतर जो होता है 0 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, और बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना कलांतर 0।
देखिए किसी द्रव्यनात्मक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल निर्भर नहीं करती है। देखिए किसी द्रव्यनात्मक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो चाल निर्भर नहीं करती है तो इसकी तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती है। यानी कि किसी द्रव्यनात्मक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल निर्भर नहीं करती है। तो किस पर डिपेंड नहीं करते प्यार बच्चों? तो याद रखना इसकी तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो आप लोग भौकाल मचा दीजिएगा प्यार बच्चों, आप लोग धुआं धुआं कर दीजिएगा। याद रखिए, ठीक है, किसी द्रव्यनात्मक माध्यम विद्युत चुम्बकीय चाल निर्भर नहीं करेगी तो तीव्रता पर नहीं, बाकी तरंगदार पर निर्भर करेगा, आवृत्ति पर इस सब पर कर लेगा, लेकिन तीव्रता पर कभी भी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल निर्भर नहीं करती। इसकी जो चाल है ना विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल, ये तीव्रता पर कभी भी डिपेंड नहीं कर सकता है। थोड़ा इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि फार्मूला होता है सी बराबर क्या होता है, सी बराबर एक फार्मूला होता है लैम्डा इंटू भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य लैम्डा पर निर्भर कर रहा है, लैम्डा पर भी निर्भर कर रहा है, भी मैंने आवृत्ति पर निर्भर कर रहा है। बताओ यहाँ पर आपका ये प्रकाश के जो परावर्तित होता है इस पर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन नहीं डिपेंड करेगा तो इसकी तीव्रता पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत एकदम होना भी नहीं चाहिए, एकदम नहीं। अगला देख लीजिए, यहाँ पर देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग का वर्णक्रम होता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वर्णक्रम में कौन नहीं है? तो देखो मामा की एक्स यू, मामा का मतलब गामा, एक्स का मतलब एक्स किरण, यू भी कार चलाने के लिए आई एम ए यू भी एक माइक्रो तरंग होता है जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, ये भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ये बाई किरण भी आपका गामा किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग, लेकिन बीटा किरण जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, इसीलिए राइट आंसर प्यार बच्चों सी नंबर हो जाएगा, याद कर लो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 13 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचलन की दिशा होती है। देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचलन की दिशा जो होती है ई क्रॉस बी होती है। ठीक है, ई क्रॉस बी होती है ए क्रॉस बी होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचलन की दिशा ए क्रॉस बी होते हैं मेरे प्यार बच्चों, राइट आंसर डी नंबर, याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा प्यार बच्चों, बोर्ड एग्जाम में धुआं मचा दीजिएगा एकदम से, एकदम बिल्कुल राइट आंसर डी नंबर। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के विक्षेपित हो सकते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग विक्षेपित तो हो सकती है। ठीक है प्यार बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर दे दो, विद्युत चुम्बकीय तरंग विक्षेपित तो हो सकती है। कहाँ पे? तो याद रखना विद्युतीय और चुम्बकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित हो सकती है विद्युत चुम्बकीय तरंग। ठीक है, हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल हो सकती है। तो राइट आंसर दोनों लगाना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं देखिएगा तो गलत भी दे देता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती है विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र दोनों द्वारा, देखो अल्फा बीटा भी अगर रहेगा ना तो वो इसी के द्वारा विक्षेपित होती है। ठीक है चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देख लीजिए, त्वरित आवेश उत्पन्न करता है। देखिए त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है? तो त्वरित आवेश होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करता है, मतलब त्वरित का मतलब होता है तेज, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करता है, ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर दूरसंचार के लिए उपयुक्त विकिरण है। देखिए दूरसंचार के लिए जो उपयुक्त विकिरण है मेरे प्यार बच्चों, माइक्रो तरंग है। कौन है? दूरसंचार के लिए जो उपयुक्त विकिरण है कौन सा है? तो माइक्रो तरंग है। तो राइट आंसर जो होगा मेरे प्यार बच्चों डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एकदम धुआं आप लोग मचा दिए होंगे एकदम एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो दूरसंचार के लिए उपयुक्त विकिरण जो होता है कौन होता है? माइक्रो तरंग होता है। तो राइट आंसर डी नंबर। देखिए माध्यम के परिवर्तन से विद्युत चुम्बकीय तरंगों की राशि अप्रभावित रहती है। तो कौन अप्रभावित रहती है बताइए? माध्यम के परिवर्तन में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की कौन सी राशि अप्रभावित रहती है? तो याद रखना आवृत्ति अप्रभावित रहता है। और जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखना कि देखो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में कौन सी राशि अप्रभावित रहती है? तो आवृत्ति जो रहता है इसमें अप्रभावित रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर है नंबर। अगला देख लीजिए, कहा जा रहा है कि तापीय प्रभाव उत्पन्न करता है। तो तापीय प्रभाव जो उत्पन्न करता है मेरे प्यारे बच्चों, अवरक्त किरण करता है। इंफ्रारेड जो होता है ये तापीय प्रभाव उत्पन्न करता है, इसलिए राइट आंसर प्यारे बच्चों बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन, गामा किरण। ठीक है, परमाणु के किस विषय की जानकारी देता है? गामा किरण होना चाहिए। परमाणु के किस विषय की जानकारी देता है? तो याद रखना प्यारे बच्चों, नाभिक की जानकारी देता है। ठीक है, यहाँ से याद रखना गामा किरण जो होता है परमाणु के किस विषय की जानकारी देता है? तो नाभिक की जानकारी देता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र बी। देखिए चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर पूछा जा रहा है बट्टा में, विद्युतीय क्षेत्र का अनुपात जो होता है ये आपका SM इनवर्स कहाँ गया? ये वाला आपका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग को थोड़ा याद रखना पड़ेगा, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया। SM इनवर्स जो होता है इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब क्या होता है? मीटर तो आपका पता ही है, सेकंड प्रति मीटर यहाँ पर राइट आंसर।
बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों, निर्वात में संचरित विद्युत चुम्बकीय तरंगों का मान इतना का कितना होता है। यानी कि पहले भी हम आपको क्वेश्चन करवाए थे प्यारे बच्चों, आपको पढ़ाएं भी है कैसे भी होता है ये बताए हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मतलब विद्युतीय क्षेत्र प्रति चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये मान होता है, इसका मान होता है इतना विद्युत चुम्बकीय तरंग के चाल के बराबर होता है। ये मैंने आपको नोट्स पॉइंट में भी लिखवाया था, तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, विस्थापन धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। राइट आंसर है नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगों की लंबाई न्यूनतम होती है। देखिए किसकी लंबाई विद्युत चुम्बकीय तरंगों में सबसे न्यूनतम होती है, तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गामा किरण जो होता है, पहले बताए थे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के सबसे कम जो तरंग लंबाई होता है वो गामा किरण का, सबसे अधिक किसका होता है, तो कहीं बार बतलाए मेरे प्यारे बच्चों, रेडियो तरंग। ठीक है, तो सबसे कम की बात करेगा तो गामा रे। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक आवृत्ति किसका होता है, तो अभी बोले प्यारे बच्चों सबसे अधिक आवृत्ति के बाद जब भी किया जाए प्यारे बच्चों, तो आपको याद रखना सबसे अधिक ऑप्शन, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा आवृत्ति जो हो जाएगा गामा किरणों का हो जाएगा। ठीक है, गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, आवृत्ति सबसे अधिक तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और एक होता है रेडियो तरंग जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और आवृत्ति सबसे कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग के इतिहास में किसका नाम नहीं है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के इतिहास में चंद्रशेखर कहाँ गया, चंद्रशेखर बेकटरमन का नाम नहीं है, बाकी बोस का है, हर्ट्ज का है, मरकोनी का है। अगला देख लीजिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति किनके द्वारा होती है, किनके द्वारा बताइए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति किनके द्वारा होती है, तो एक त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होता है किसके कारण उत्पन्न होता है, तो आपको याद रखना प्यारे बच्चों, एक त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा कैसी होती है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा जो होता है विद्युतीय और चुम्बकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। जैसे विद्युतीय क्षेत्र मान लीजिए तो ये आपका चुम्बकीय क्षेत्र है, तो दोनों का लंबवत हो जाएगा। राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 28 नंबर क्वेश्चन कि जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त होता है, जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन उपयुक्त होता है, तो पैराबैंगनी विकिरण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, पैराबैंगनी विकिरण होता है प्यारे बच्चों। राइट आंसर बी नंबर होगा। एकदम भौकाल मचा दीजिएगा। ठीक है, एकदम धुआं धुआं कर देंगे प्यारे बच्चों, आप लोग इसी प्रकार से पढ़िएगा तब। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 29 नंबर कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में दोलने विद्युतीय और चुम्बकीय क्षेत्र में संबंध क्या होता है। ठीक है, तो ये संबंध हमसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से याद रखना इसका संबंध क्या हो जाएगा। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था C = E0/में B0। ठीक है, यही ना बताया था, तो यहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होता है तो कोहरों में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त जो फिल्म होता है वो कौन होता है, तो अवरक्त किरण होता है। यानी कि कोहरे में फोटोग्राफी के लिए जो प्रयुक्त फिल्म की बात किया जाए तो आपका अवरक्त किरण होता है। कौन सा किरण, अवरक्त किरण प्यारे बच्चों। राइट आंसर जो होगा यहाँ से बी नंबर होगा। थोड़ा ध्यान रखिए, और एग्जाम में आप लोग तबाही मचाना चाहते हैं तो सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। देखिए निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा दिया जाता है, तो ये समीकरण जो होता है प्यारे बच्चों C = 1/μ0 ये क्वेश्चन करवाया हुआ, बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसका मान भी बताए हैं। तो निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के चाल का जो समीकरण होता है बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तरंगदैर्घ्य बढ़ने से प्रकाश के रंग का क्रम क्या। देखिए तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग का क्रम है, तो ये बता दो तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग का तरंगदैर्घ्य बढ़ते लाल तो होगा नहीं, पीला भी नहीं, पीला के बाद लाल कहाँ से आ गया, यहाँ से आपका हो जाएगा नीला, नीला लाल, हाँ ठीक, नहीं नीला पीला लाल, ये वाला जो है तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में है। ठीक है, बढ़ते क्रम में जो आप देखिए बैजनिया पिनाला नहीं याद है आप लोगों को, बताइए तो बैजनिया पिनाला लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, सबसे कम पता है आपको नीला का होता है। तो देख लो नीला सबसे आगे दिया गया, लाल सबसे पीछे दिया गया। ठीक है, देखो एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान रहती है, तो कौन सी राशि, तो संवेग समान रहती है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे महत्तम वेदन क्षमता किसमें होती है, तो सबसे महत्तम वेदन क्षमता जो होती है प्यारे बच्चों गामा किरणों की होती है। सबसे महत्तम वेदन क्षमता किसकी होती है, गामा किरणों की होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, C नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन किया जा रहा है प्यारे बच्चों 35 नंबर, एक किरण है। देखिए एक किरण है तो क्या चीज
कि एक्स किरण, बताइए प्यारे बच्चों। तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्या चीज़ है, एक्स किरण जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, और एग्जाम में भौकाल मचाना चाहते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये मामा की एक्सयूवी कार चलाने के लिए आई एम रेडी। तो मामा की मतलब गामा की, एक्स का मतलब एक्स किरण, इसीलिए एक्स किरण क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए प्यारे बच्चों, लाल रंग का होता है, ठीक है। दृश्य स्पेक्ट्रम में किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। याद रखना, भौकाल मचा दीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अभी बताएं तो तरंग दैर्ध्य लाल, दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, सबसे कम किसका होता है, ब्लू का। अगला देख लीजिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का दोलन करते हैं। देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग दोलन कैसे करते हैं, तो विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का भी लंबवत गति करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले से बताते आ रहा था, राइट आंसर दोनों। अगला देख लीजिए, 38 नंबर, कृत्रिम भूरूपग्रह में संचार प्रणाली के द्वारा किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो किन तरंगों का, तो माइक्रो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम भूरूपग्रह में संचार प्रणाली में माइक्रो तरंगों का उपयोग किया जाता है, इसीलिए बी नंबर होगा। अगला देख लीजिए, कहा जा रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो क्षेत्र में जो विक्षेपित नहीं होता है। देखिए कौन विक्षेपित नहीं होता था, गामा किरण। यानी कि कौन से तरंगे जो होता है विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र हो तो विक्षेपित नहीं होता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र है तो विक्षेपित नहीं होगा, तो गामा किरण है। निम्न में से कौन से तरंग है, चुंबकीय क्षेत्र हो तो विक्षेपित नहीं होता, तो गामा किरण, ठीक है। अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो विक्षेपित नहीं होगा, तो कौन, गामा किरण। अगला देख लीजिए, बिट्टा क्षय उत्पन्न करता है। देखिए बिट्टा क्षय उत्पन्न करने वाला आपका प्यारे बच्चों संभारिक होता है। कौन होता है, संभारिक। बिट्टा क्षय यानी कि इसमें एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है ये होता है। तो बिट्टा क्षय क्या उत्पन्न करता है, संभारिक उत्पन्न करेगा। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। बिट्टा क्षय क्या उत्पन्न करता है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, संभारिक। तेजी से चलने वाला बीटा किरण कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तेजी से चलने वाला बीटा किरण इलेक्ट्रॉन। कौन हो जाएगा, तेजी से चलने वाला बीटा किरण इलेक्ट्रॉन। ध्वनि का तरंग होता है, तो ध्वनि तरंग क्या होता है, अनुदैर्घ्य होता है। क्या होता है, अनुदैर्घ्य होता है। प्यारे बच्चों यहाँ से याद रखिएगा, ध्वनि तरंग जो होता है क्या चीज़ होता है, अनुदैर्घ्य होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अनुदैर्घ्य होता है ध्वनि तरंग। प्रकाश पूछेगा तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। अगला देख लीजिए, प्रकाश तरंग होता है तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होता है। याद रखिएगा दोनों, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से ध्वनि तरंग है लेकिन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, ठीक है। अगला देख लीजिए, किसका ध्रुवन हो सकता है। देखिए किसका ध्रुवन हो सकता है, बताइए प्यारे बच्चों, किसका ध्रुवन हो सकता है। तो देखिए किसका ध्रुवन हो सकता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। विद्युत चुम्बकीय तरंग का गुण में लिखवाया हुआ है, नोट्स में देख लीजिएगा। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का ध्रुवन हो सकता है। अगला देख लीजिए 45 नंबर के, नाभिक में ऊर्जा परिवर्तन के कारण कौन सी तरंगे उत्पन्न होता है। तो कई बार बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ये गामा किरण उत्पन्न होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए, बेतारी संचार का आविष्कार किसने किया था। तो बेतारी संचार का आविष्कार मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन वैज्ञानिक, मार्कोनी वैज्ञानिक। एक्स किरण बनी होती है, किससे एक्स किरण बनी होती है, तो विद्युत चुम्बकीय विकिरणों से बनी होती है, ठीक है। एक्स किरणें बनी होती है विद्युत चुम्बकीय विकिरण से होती है, ठीक है प्यार बच्चों। राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश के चाल से और चुंबकशीलता म्यू नॉट हो तो पराबाध्यता एप्सिलॉन नॉट हो, तो इसका संबंध क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट सी स्क्वायर जो होगा बराबर में 1 हो जाएगा। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। एग्जाम आप लोग भौकाल मचा दिए हैं, ठीक है। इसी प्रकार मेहनत करेंगे तो एग्जाम में धुआं धुआं हो जाएगा। अगला देख लीजिए, इसका बीमा पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, इस सब आप क्लास में ही बताऊंगा कैसे निकला जाए, ठीक है। टी स्क्वायर एल की घात -2 ऐसे याद रखना आपको बीमा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड पढ़ाएंगे तो स्मार्ट तरीका से पढ़ाना है, ठीक है। इसका मान देखिए, इसका मान तो आपको पता होगा 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। कैसे हुआ ये सारा चीज़ मुझे बताना चाहिए, लेकिन क्या करूँ प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग को थोड़ा जल्दी करवा दे रहा हूँ, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेना है 1 अगस्त से पहले, ठीक है। फिर उसके बाद स्मार्ट बोर्ड पर क्लास आएगा, सिलेबस खत्म करने का प्रयास है, इसीलिए आप लोग को थोड़ा ऑब्जेक्टिव जल्दी करवा दे रहे हैं, ठीक है। बाकी सब्जेक्टिव तो 11-12 चैप्टर तक पहुँच गया है, ठीक है। राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन, ये कौन सा जो है विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है तो कौन नहीं होता है, तो गामा किरण विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। शुरू में बताए थे
चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, त्वरित आवेश उत्पन्न करता है। देखिए त्वरित का मतलब तेज आवेश उत्पन्न करता है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करता है। क्या चीज उत्पन्न करता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? D4 दिल्ली। अगला क्वेश्चन, बिट्टा क्षय उत्पन्न करता है, ठीक है, तो विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा। राइट आंसर डी नंबर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, तो किससे उत्पन्न होती है? तो प्यारे बच्चों याद रखना केवल देखिए चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति जो होती है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका इससे भी हो सकता है, केवल आवेश के द्वारा भी उत्पन्न हो सकती है, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों केवल परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होगा तो इसके द्वारा भी, यानी कि दोनों ऑप्शन के द्वारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। अगला देखिए, प्रकाश के रंग की जानकारी निम्नलिखित में से कौन देता है? तो प्रकाश के रंग की जानकारी यहाँ पर तरंगदैर्घ्य देता है, इसलिए राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल होती है, तो बताइए विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो चाल होती है सभी तरंगदैर्घ्यों के लिए होती है। क्या होते हैं? सभी तरंगों के लिए समान होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है कि एक किरणों का तरंगदैर्घ्य का परास होता है, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों 10⁻11 मीटर से लेकर के 10⁻15 मीटर तक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन है कि तरंगदैर्घ्यों का परास होता है, ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों राइट आंसर जो होगा ए नंबर हो जाएगा। 10⁻−15 मीटर से लेकर के 10⁻14 मीटर तक गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य का परास होगा, ठीक है, तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगर आप लोग भौकाल मचा देते हैं तो समझिए आप लोग का मेहनत इसी प्रकार बेहतर होते जाएगा। अगला देखिए, रेडियो तरंगों का तरंगदैर्घ्य का परास कितना होता है, ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, पूछ सकता है परीक्षा में कि 10⁻−1 मीटर से लेकर 10⁴ मीटर तक। देखिए इसका तरंगदैर्घ्य परास अधिक हुआ कि कम हुआ, ये सोचो आप लोग पहले। तरंगदैर्घ्य तो यहाँ पर सबसे क्या हो रहा है? कम हो रहा है कि अधिक? सोचो, तरंगदैर्घ्य जिसका कम होता है ना वो गामा किरण है, सबसे अधिक है, तब ना यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। 10⁴ का मतलब कितना? 10,000 हुआ ना, तो इसका मतलब प्लस में नहीं, इसीलिए ना इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, और सबसे कम गामा को होता है क्योंकि माइनस में पूरा हो जाता है। गैसों को आयनित करने वाला तरंग कौन है? तो गैसों को आयनित करने वाला प्यारे बच्चों पराबैंगनी किरणें होती है, ठीक है, ऐसे गामा किरण भी तो होबे करता है, ठीक है, दोनों तो चलबे करेगा। ऐसे देखिए पराबैंगनी किरण भी होता है और गामा किरण भी आयनीकृत कर सकता है। इस क्वेश्चन को क्या मैं नाम दूं? दोनों तो हो ही सकता है, छोड़ो इस क्वेश्चन को पेंडिंग में रखो अभी। अगला क्वेश्चन देखो, ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग को ध्रुवीकृत किया जा सकता है, तो बताओ इसमें से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो ध्वनि नहीं होगा, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंग ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसको ध्रुवीकृत किया जा सकता है लेकिन ध्वनि को नहीं, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए 67 नंबर के, ऑप्टिकल फाइबर में ये क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्टिकल फाइबर में किस प्रकाश के तरंगों को प्रकाश तरंग ना यूज होता है? तो राइट, प्रकाश तरंग देख लीजिए, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग यूज होता है। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश तरंग यूज करते हैं और विद्युत चुम्बकीय तरंग ही ना होता प्रकाश तरंग, इसीलिए राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों 64 नंबर क्वेश्चन कि एक्स किरण होता है, तो एक्स किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, तो राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर होगा, याद कर लीजिए, ठीक है, एक्स किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है तो बताओ, विद्युत चुम्बकीय तरंग अल्फा किरण नहीं है। मामा की एक SUV कार चलाने के लिए आई एम रेडी, तो वो वाला ट्रिक से ए नंबर हो जाएगा। और जो विद्यार्थी नोट्स नहीं लिया, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए और पर डे क्लास कीजिए, ठीक है, और जितना करवाते हैं नोट्स करते चलिए ताकि आपका प्रॉपर नोट्स भी बन सके। अगर आप नोट्स नहीं लेना चाहते तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, डायरेक्ट आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।